जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? हो तो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक सक्सेस स्टोरी, जहाँ पे उनको 10 लाख रुपए का चूना लगाया गया था। तो ये सक्सेस स्टोरी मैंने 2 बार पढ़ चुकी हूँ। तो इस सक्सेस स्टोरी से आपको एक सीख भी मिलेगी। और यस, ये सक्सेस स्टोरी सबको सुननी चाहिए। तो ये सक्सेस स्टोरी है क्या, पढ़ते हैं। ठीक है। हेलो नीता दी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? दीदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका वीडियो को फॉलो करता हूँ और मैं रोज़ देखता हूँ आपकी वीडियो। थैंक यू सो मच। दी प्लीज़ मेरा नाम एंड जो भी मैंने आपको बताया वो डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत करना, नहीं करेंगे। तो दीदी आप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक कंपनी के थ्रू मेरे साथ कोई स्कैम हुआ है, और वो भी छोटी मोटी रकम नहीं दीदी, 10 लाख रुपए की रकम का मेरे साथ स्कैम हुआ है। ओके। तो दीदी मैंने किया क्या था, मैंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड जर्नल से और मनी हीलिंग से अपने पैसों को वापस पा लिया है। और मेरे पास जो 10 लाख रुपए वो पूरे आ गए हैं दीदी। दीदी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो 10 लाख रुपए मैंने कैसे गंवाए थे। दीदी, वो मैंने किसी कंपनी के थ्रू मेरे साथ एक स्कैम हुआ, जहाँ पे पहले मुझसे 2 लाख रुपए मांगे गए, फिर उसी को वापस लेने के लिए फिर से मुझसे 2 लाख रुपए मांगे गए। मतलब मुझे इस तरह फंसा दिया गया कि मेरी बुद्धि ही काम नहीं करी। मैं सोचने समझने की शक्ति में ही नहीं था, और मैं पैसे उनको देता गया। 1 महीने के अंदर मैंने उनको 10 लाख रुपए कैसे लगा दिए, ये मुझे भी नहीं पता दीदी। और जब उन्होंने 10 लाख रुपए भी ले लिए, उसके बाद भी वो मुझसे पैसे मांगते रहे कि तुम्हारे जो 10 लाख रुपए वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम्हें 2 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। तो दीदी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने फिर उस टाइम उनको मना कर दिया कि मुझे कोई पैसा नहीं देना, और मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दिया जाए। बट उन्होंने उसके बाद मेरे फ़ोन कॉल्स वगैरह अटेंड बंद कर दिए थे। मैं बहुत परेशान हुआ दीदी, क्योंकि छोटी रकम नहीं थी, 10 लाख रुपए की रकम थी। और इसके बारे में मैंने घर पे किसी को भी नहीं बताया था। दीदी मेरी कमाई थी ये, मैंने बहुत कमा के इसको सेव कर रखा था, और मैंने किसी झांसे में आके, पैसों के डबल करने के झांसों में आके ये पैसे वहाँ पे लगा दिए। और दी मैं बहुत परेशान रहा। मुझे मैंने इसके उनके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की, पर कुछ भी नहीं हुआ। दीदी फिर मैंने आपको मैसेज किया था, पर उस दौरान आपने भी कोई रिप्लाई नहीं किया। आई एम रियली सॉरी। सॉरी। तो फिर उसके बाद मैं आपकी वीडियो देखता रहा, और फिर मैंने आपसे बात करने की ट्राई भी की, बट नहीं हो पाई। ओके। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पता नहीं, मैं शायद बिजी होंगी इसलिए मैंने आपका रिप्लाई नहीं दिया दीदी। बट मैंने आपकी वीडियो से ग्रैटिट्यूड किया, और उसके बाद मैंने आप आपको जब मैं फॉलो करने लगा तो मुझे पता लगा कि मनी हीलिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो मैंने मनी हीलिंग भी करी, और दीदी उसके बाद मेरे को डे एक एक साल 2 महीने हो चुके थे। वो मेरे पैसे, मैं मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो पैसे कभी वापस भी आ पाएंगे। मैंने अपनी माइंड में एक सोच सोच ली थी कि अब ये पैसे वापस कभी नहीं आएंगे। बट दीदी, चमत्कार होते हैं, और मैं चमत्कार को नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया कि मेरे पैसे मुझे मिल चुके हैं, मेरे 10 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं। कंप्लेंट जो मैंने की थी उसका कुछ फ़ायदा मुझे 1 साल पे नहीं दिखा, बट वही फ़ायदा मुझे 1 साल बाद दिखाई दिया। और आपने जैसे जैसे बताया है वीडियो पे, मैंने ग्रेटिट्यूड भी किया, मनी हीलिंग भी की। और एक दिन मैंने आपकी हनुमान चालीसा का संकल्प वाली वीडियो देखी, और मैंने वो संकल्प भी किया रात को 10 बजे, जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और हनुमान दादा ने मेरी सारी मनोकामना पूरी कर दी। मेरे 10 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं। थैंक यू अरियता दीदी आपका, एंड थैंक यू हनुमान दादा जी का। थैंक यू सो मच। आपने मेरी आपने वीडियो से, सॉरी थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ, आपने वीडियो से बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है। थैंक यू सो मच दीदी। बट आपने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसके लिए
थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, तो आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया दीदी। और दीदी पर थैंक यू है आपका, थैंक यू सो मच यूनिवर्स जी का, थैंक यू सो मच हनुमान दादा जी का कि मैं आपकी वीडियो को फॉलो करता रहा और मेरे को मेरे 10 लाख रुपए मिल गए। जो 1 साल से नहीं हुआ, वो सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हुआ और मुझे 10 लाख रुपए भी मिल गए। और उसके बाद उन्होंने मैंने अभी एक और चीज़ के लिए अप्लाई किया है कि 1 साल से मेरे पैसे वहाँ पे थे, तो उसका मुझे ब्याज भी मिले। तो हाँ, मुझे मुझे पूरा उम्मीद है कि, क्योंकि उन्होंने बताया किसी ने कि आप ब्याज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप 1 साल तक आपके पैसे वहाँ फंसे थे, तो उसके लिए आप ब्याज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है कि ब्याज मिले ना मिले, बट मुझे मेरे पैसे मिल गए, मुझे उतने में संतुष्टि है। धन्यवाद 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 दीदी, एंड धन्यवाद हनुमान भाई का, हनुमान दादा जी का, जिन्होंने संकल्प रखने के बाद मुझे ये सक्सेस स्टोरी मैं आपको दे रहा हूँ। ये सब चीज़ों ने मेरी बहुत हेल्प की है, ग्रेटिट्यूड ने, मनी हीलिंग ने और हनुमान जी के संकल्प में। धन्यवाद 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 यूनिवर्स जी। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं इनएक्टिव थी कुछ टाइम के लिए ना, तो मैंने शायद नहीं देखा होगा आपका। आई एम रियली सॉरी, बट यस, मैं खुश हूँ कि देखो, मेरे को नहीं पता लगता, बहुत लोगों के मैसेजेस भी आते हैं ना, काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, तो मैं इतना ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा जाके एक एक इंसान को नहीं देख सकती ना, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जाती है कि आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए और इसमें जो जो बताया जाता है ना, आप उसको फॉलो करके देखिए। इन्होंने 3 चीज़ें इसमें लगाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 10 लाख रुपए आपके मिल गए, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है, ये छोटी मोटी रकम नहीं है। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। तो थैंक यू सो मच कि, एंड यूनिवर्सिटी को भी थैंक यू कि आपके पैसे आपको वापस मिल गए हैं। एंड इससे आपको एक सीख मिल लेनी चाहिए। इससे सीख क्या लेनी चाहिए? आपको नहीं, सबको ये सीख लेनी चाहिए कि आप जब भी पैसा लगाओ, ठीक है ना, 10 बार उसको सोचो कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि इस पैसे में डबल हो रहा है, तो उसको 10 बार सोचो। और पहली बात, कोई ऐसी स्कीम नहीं होती जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, आप बैंक में लगा सकते हो, आप ऐसी जगह लगा सकते हो जहाँ पे सरकारी दस्तावेज होते हैं, जहाँ पे सरकारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे पैसा लगाओ, ठीक है ना। अगर आप मान लो कि कल के लिए कोई और, ये कंपनी के थ्रू आपके साथ स्कैम हुआ, ये कंपनी के थ्रू ना होता कोई स्कैम, या फिर कहीं आप कंप्लेंट कर सकते हो वहाँ पे। चलो, कंपनी के थ्रू हुआ, एक अच्छी बात थी कि कंपनी के थ्रू हुआ, तो आपने कंपनी के थ्रू कंप्लेंट कर दी। मान लो कि कंपनी के थ्रू ना होता, फिर आप कहाँ जाते, है ना। तो ये चीज़ है। तो आप जहाँ पे भी अपना पैसा लगा रहे हो, सोच समझ के लगाओ पहले तो। अगर लगाना है तो आप बैंक में लगाओ, आप पोस्ट ऑफिस में लगाओ, ऐसी जगह आप लगाओ, ठीक है। मुझे पता है कि कई बार हो जाता है, इंसान को सोच समझने की शक्ति जो होती है वो हो जाती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं अपने आप में, तभी बोलते हैं मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी जो चीज़ होती है ना, सोचने की चीज़ों को बढ़ा देती है, ठीक है ना, तो रिएक्ट करने की चीज़ों को बढ़ा देती है। तो आपने जो किया, आपने वो किया, मनी हीलिंग भी की, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मनी हीलिंग करने के भी, और आपने उसके साथ हनुमान चालीसा का संकल्प किया, ये तो बहुत ही बेस्ट है। और तीसरा, आपने उसके साथ ग्रेटिट्यूड किया और आपने फील किया कि यस, ये मेरे पैसे मुझे वापस मिल चुके और आपको ये चीज़ें मिल गई। तो आपने ये 3 चीज़ें की, बहुत अच्छी बात है। ग्रेटिट्यूड देना तो चाहिए ही। आपने साथ साथ मनी हीलिंग की, क्योंकि एक मनी का काम था, ठीक है। और आपने थर्ड किया कि आपने भगवान जी पे छोड़ दिया, संकल्प करके भगवान पे छोड़ दिया। हनुमान चालीसा का संकल्प अगर आप पैसों के लिए करते हो तो ये बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आपको देता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड यस, और कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको मैसेज नहीं किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपके पैसे वापस आने ज़रूरी थे, वो आ चुके हैं, यस। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, लव यू।